रेहान रेहान है ना, लाइक रेहान कनेक्ट था ना यस सैमसंग से। सर। रेहान कैसे हो? सब बढ़िया है सर। रेहान, आई थिंक आपका इंटरव्यू लास्ट वीक में था, राइट? यस सर। चलो कोई बात नहीं। सो आई थिंक यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यस सर। रेहान, अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सूक्ष्मास पे कब सर से मैं हो, कैसा आईआईटी आपका एक्सपीरियंस है? सर जेईई मेंस की सर मैं जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। अभी मैं 11th क्लास में हूँ सर। ओके 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 ओके, ठीक है। सूक्ष्मास पे कब से हो, कैसा है आपका सर एक्सपीरियंस अब 1 तक मंथ का? हो गया सूट पे सर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या डिफरेंस आपको, लाइक डेली आप ऑलरेडी प्रैक्टिस रिवीजन करते ही हो, डेली आप जी अपनी जी पढ़ाई कर ही रहे हो, तो सूक्ष्मास पे आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है? सर। कुछ क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो उनका आंसर देते हैं, और भी बहुत हेल्प मिलती है। जो सर की नोट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ठीक है। तो रियान, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली सर। सूक्ष्मास तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइक एक सेम लाइक माइंडेड और सेम कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं आपके जेई के, उनके साथ आपका कनेक्ट होता है और उनके साथ आप एक ग्रुप स्टडी माहौल आपको मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ से आप अपनी स्टडीज को लाइक बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल वे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप किस तरह से आंसर करते हो जरूरी नहीं दूसरा भी बच्चा उसी तरीके से आंसर करे, और आपके आंसर में कुछ कमी भी हो सकती है, तो वो वहां पे डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व होता है ना। तो पहली ये चीज है। दूसरा, बियॉन्ड नोइंग का पर्पस है आपकी एवरीडे रिवीजन और प्रैक्टिस को स्ट्रांग बनाना, उसको एक ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर्ड वे में कराना। सो यहाँ पर आपको जैसे 4 एक्टिविटी मिलते हैं। पहला तो प्ले क्विज हो गया, दूसरा यस एक सर। एमसीक्यू पोस्ट हो गया, तीसरा यस एक सर। आंसर हो गया, चौथा यस सर। आपका जो है कुछ रीड्स हो गए जिसको हम लोग क्लैप्स भी बोल देते हैं। ओके। तो ये 4 एक्टिविटीज इस तरह से हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं कि आपने अगर एक 45 मिनट्स भी पूरे दिन में 24 आवर्स में कभी भी दिए, सो आपका प्ले क्विज से कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस हो रहा है। आपने जो सीखा है उसको आप यहाँ पे रिवाइज भी कर रहे हो, उसको अटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी टेस्टिंग भी हो रही है। ठीक है। यस सर। फिर सेकंड, आप जब आंसर करते हो तो वहां से भी आपने जो टॉपिक को सपोज क्लास में पढ़ा है उसी टॉपिक को आप अटेंड कर रहे हो, तो वहां से भी आपका रिवीजन हो रहा है। ओके। यस और चौथी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी है आपकी कि आप जो है एक एमसीक्यू पोस्ट करो। एमसीक्यू पोस्ट करना सूक्ष्मास की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और सबसे डिफरेंट एक्टिविटी है, और सबसे ज्यादा फोकस आपको यही करना है। शायद आप फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन नहीं कर रहे हो तो मैं बताता हूँ। एमसीक्यू पोस्ट करते समय आपको बेसिकली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। देखो, 2 कैटेगरी होती है, एक तो बियॉन्ड नोइंग में मैंडेटरी है एमसीक्यू पोस्ट, और एक नॉन मैंडेटरी है क्वेश्चन पोस्ट। ठीक है। तो आप शायद दोनों ही करते होगे या फिर एक ही कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूँ आपको। जब आप डेली अपना डीपीपी सॉल्व कर रहे हो या फिर जो भी आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर जो भी आप बुक वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां दिक्कत आ रही है उसको आप क्वेश्चन में पोस्ट करो। ठीक है। जिस चीज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको क्वेश्चन में बना के पोस्ट करो। क्वेश्चन आपको पता ही है डिफरेंट है एमसीक्यू से। ठीक है। लेकिन जहां पे आप स्ट्रांग हो, जिसको सॉल्व कर पा रहे हो, उसको आप एमसीक्यू में पोस्ट करो। एमसीक्यू में पोस्ट करने से पहले कुछ तो उसमें चेंज करने की कोशिश करो। एटलीस्ट अगर कोई सिंगल डिजिट भी चेंज करते हो, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो अगर 10 न्यूटन दिया हुआ है 11 न्यूटन करके देखो। अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 12 डिग्री दी हुई है तो उसे 13 डिग्री करके देखो। और बाउंड्रीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये सब छोटे छोटे चेंजेस करने से, केमिस्ट्री का है तो केमिकल रिएक्शन में कुछ अपना चेंज करके कोशिश कर सकते हो। अगर कुछ रिएक्शन में चेंज नहीं कर सकते, उसमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो वर्ड्स में पूछने के तरीके में चेंज करके कोशिश करो। चेंज करने से क्वेश्चंस थोड़ा बदल जाता है, और बदलने के बाद जब उसे सॉल्व करते हो आप, तो आपकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये आप एक्सरसाइज अब डेली करोगे तो आप देखोगे कि जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस टॉपिक के आसपास के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी लगने लग जाएंगे, चाहे वो मेन पेपर में क्यों ना। ओके। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है। चलो अब आपकी एक्टिविटीज देखते हैं। यहाँ तक तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, राइट? यस सर। एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलो। सर मैंने अभी दो दिन से सर मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहा था, तो सर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में पोस्ट करना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं। तो सर मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन आज से नहीं, एक कल पहले वो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पोस्ट कर दिए हैं सर।
आउट ऑफ बस सिलेबस सर ऐसा उसको कुछ नहीं होता है। देखो रेहान, मतलब कि आप आउट ऑफ जेई की सिलेबस तैयारी मतलब कर कि रहे हो, हाँ जेई 11th में में हमने सिलेबस 12th की का बहुत पोस्ट ही कर दिया पतली है। बाउंड्री होती है, ठीक है। तो हाँ, अगर आप उसको आउट ऑफ सिलेबस अपने 11th क्लास के स्कोप से ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आउट ऑफ बट सिलेबस सर अगर वो, हाँ वो आता है थोड़ा बहुत, मतलब कि बता सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हाँ उसको अप्रोच कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर पा रहे हो, तो देयर इज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। ओके ऐसा सर। कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट सिलेबस होता नहीं है जेई का कि जिसकी तो में हमको कोई बाउंड्री है और उसके बाहर कुछ नहीं जा सकता। जेई का सिलेबस, यस जेई इसीलिए टफेस्ट एग्जाम है, नीट इसीलिए टफेस्ट एग्जाम है, कोई बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो नहीं। यस सर। सो रिहान, आपकी मैं पहली चीज चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी चीज जो है प्ले क्विज सीरियस नजर नहीं आ रही। क्यों? आप प्ले क्विज क्यों सीरियसली नहीं अटेंड कर रहे हो? सर एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं सीरियसली अटेंड नहीं करता हूँ सर। नहीं, क्वेश्चन नहीं आते मतलब कोई कोई नहीं आता, कोई बात नहीं, आप 11th में हो, ठीक है, आप छोड़ सकते हो क्वेश्चंस को लेकिन यस सर। अटेंड करने की कोशिश भी ना करना और किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश ना करना, ये तो ठीक नहीं है ना। जी सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये आपका क्वेश्चन पेपर तो देखूं सर आज नहीं का, आते तो सर तुक्का मार देता हूँ। नहीं, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा ना, आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट पढ़ना है ना। यही तो सूक्ष्म आपको करा रहा है यहाँ पर। देखो, ये आपका आज का ही क्वेश्चन पेपर है और आपको ऑप्शन भी दिया गया कि आपको भाई अगर 20 क्वेश्चन अटेंड नहीं करने, 10 कर लो, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन को तो पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने से भी, क्वेश्चन से आपकी जान पहचान हो जाती है, और जब कभी अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है और पढ़ने बैठोगे तो आपको वो अपना अपना लगेगा, और अगर पढ़ रखा है तो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो रिवीजन तो होगा ना, एटलीस्ट कोशिश करने से कुछ तो आपके दिमाग में जाने वाला है, राइट? यस सर यस सर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सर ऐसे ही ये करेंगे। बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है और ये बहुत ही सीरियस मिस एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी पे डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत हो जाता है रेहान, ठीक है। सो इसको आप सीरियसली अटेंड करो। आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, इसीलिए आपको एक्सक्यूज दिया जा रहा है, लेकिन आपके प्ले क्विज डेफिनेटली सीरियस अटेंड होने चाहिए, और उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे अटेंड किया, इसको सॉल्व कैसे किया। सो बी प्रिपेयर्ड। मैं नहीं कहूंगा बी प्रिपेयर्ड, मैं कहूंगा कि सीरियसली अटेंड करो, तो बी प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिक हो जाने वाला है। यस राइट। ओके सर, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। ओके सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। जी सर। Three charges Q and Q are placed at the सौरभ, आई वांट टू distance. इंटरेक्ट यू। मैं चाहता हूँ तुम इस क्वेश्चन पे इंटरेक्ट करो रिहान के साथ में। हाँ रिहान, एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। Yes sir. The three charges minus Q, Q and Q are placed at the equal distance on a straight line. The three charges distance straight line, its potential energy of the systems of the three equations, three charges is 0. Then what is the ratio? One ratio 4. हेलो। हाँ रिहान, एक्सप्लेन। सर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सौरभ, आई थिंक यू कैन इंटरेक्ट विद सौरभ, आप इंटरेक्ट करो रिहान के साथ में इस क्वेश्चन पे। हाँ सर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना सर इस सिस्टम की माइनस क्यू और क्यू की माइनस क्यू की सर म्यू, मतलब कि माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू, अपन जब तीनों को मतलब कि इक्वेशन के साथ तो वो कंपेयर करेंगे ना, जैसे सर ये माइनस क्यू और माइनस क्यू स्मॉल क्यू, सर इनको अपन ऐसे म्यू 1 2 म्यू 1 3 सिस्टम में मानेंगे ना सर अपन इनको, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो फॉर्मूला लगाएंगे ना सर जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा सर वो बनेगा के ब्रैकेट में माइनस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई आर प्लस फिर सेकंड के माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 2 आर
और सर जो थर्ड बनेगा वो बनेगा K प्लस कैपिटल K माइनस स्मॉल k बाई R। जब से इनको तीनों को एडिशन करेंगे तो सर अब रिजल्ट आएगा 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाई R प्लस K Q स्क्वायर बाई 2R। और फिर जब ठीक है रिहान, आप इसमें डिटेल में जा रहे हो, कोई बात नहीं, हम सिर्फ इस पे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। महावीर सर, एनी क्वेश्चन आप इस पे पूछना चाहेंगे रिहान से? नहीं, रिहान ने बिल्कुल सही बताया कि ये टोटल जो एनर्जी दे रही है उसको कैलकुलेट करके जीरो कर देगा। तो बिकॉज ऑफ ईच फ्री प्लेट एन प्लेट के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी, तो सबकी तीनों को एडअप करके जीरो कर देना, तो वहां से इसका रेशियो मिल जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। राइट। सौरभ, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सॉल्यूशन को आप देखना चाहें तो एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं। हाँ सर, नहीं इक्वेशन तो सही है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। मतलब इसमें मैं ये पहले पूछना चाहूँगा कि ये पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है? सर स्केलर क्वांटिटी होती है सर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ओके ठीक है। फिर तुमने कैसे सॉल्व किया? तीनों को इक्वल डिस्टेंस पे रख के और इक्वेशन के साथ। जी सर। ठीक है सही है, तुम्हारा मेथड तो सही है, ऐसे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है रिहान, मैं सिर्फ एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अटेंड करने का क्यों कोशिश किया? क्या ऐसा इस क्वेश्चन में लगा कि आपको लगा कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ? मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन हो भी जाएगा और अच्छा भी क्वेश्चन है, इसलिए कोशिश किया। ठीक है रिहान, सो लाइक आपको जो पहला चीज इंप्रूव करना है दैट इज प्ले क्विज। आपका प्ले क्विज एकदम खराब है, उसको 0 मिनट्स में बिल्कुल अटेंड करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, सूक्ष्मास में तो होगी। ठीक है, और उसको देखो, जो भी चीज है छोटी छोटी डोज है, बहुत छोटी छोटी माइल्ड डोजेस सूक्ष्मास आपको देता है। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 10 मिनट का काम है। ठीक है, तो उसको माइंड बना लो कि आप कभी भी जब भी 10 मिनट मिल रहे हैं खोल के बैठ जाओ, तो इसको और उसको अटेंड करो। पेपर पेन लेके साथ में बैठो तब अटेंड करो। जो आप 11th के हो तो जो आ रहा है, जो पढ़ रखा है उसको अटेंड करो, और जो नहीं पढ़ रखा है एटलीस्ट उस क्वेश्चन को तो पढ़ो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बाईपास करो, उस क्वेश्चन को तो पढ़ो एटलीस्ट, ताकि वो कुछ तो आपको एक इनपुट डेवलप करके जाए। राइट, और बाकी जो आप आंसर्स कर रहे हो, आंसर्स आपके अच्छे हैं और पेपर पेन आप यूज कर रहे हो, दैट इज फेयर इनफ। एंड आप क्वेश्चन में भी पेपर पेन यूज कर रहे हो, वो भी आपका ठीक है। एक बार आपकी क्वेश्चन राइटिंग चेक कर लेते हैं। एमसीक्यूज पूछेंगे भाई जी, सौरभ पटेल भी खा रहे हैं। सो रिहान, आप अभी तक आई थिंक क्वेश्चन में एमसीक्यू पोस्ट करते समय मॉडिफिकेशंस या फिर ऑल्टर नहीं कर रहे हो शायद उसमें, राइट? सर कभी कभी कर देता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। अच्छा, करना है ये कैसे पता आपको? क्योंकि क्या आपने कभी जो क्वेश्चन हमको बहुत बताया आपको? परफेक्ट तरीके से आता है सर, जो क्वेश्चन हमको परफेक्टली आता है सर उसको मैं कर देता हूँ, जो नहीं अच्छे से समझ आता है तो उसको सर। तो ये आपको किसने बताया कि जो परफेक्टली आता है उसको ऑल्टर कर सकते हो आप? सर क्योंकि फिर हम उसका ऑप्शंस बना सकते हैं ना सर। नहीं, ये बताया किसने? ये आप अपने मन से बोल रहे हो या फिर किसी ने आपको बताया कि ऐसा करना है सूक्ष्म से? नहीं सर, हमको शिवपूजन सर ने भी बताया था कि कोशिश करा करो कि ऑप्शन चेंज और उसमें जो नंबर्स हैं वो भी चेंज करके देखो। तो ये हैबिट थोड़ी सी टफ हो सकती है आपको स्टार्टिंग में, बट इसको रेगुलर करोगे ना, पहले बहुत बेसिक चीजों में कर सकते हो, फिर रेगुलर करोगे तो आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी एंड इट विल टेक यू टू द नियर टू द क्रैकिंग रेट। ठीक है, जो सूक्ष्मास का जो क्लैप का रूल है उसको भी फॉलो करो। क्लैप के भी आपको पढ़ाने का ही इंटेंशन है, तो उसको भी बहुत जल्दबाजी में मत करो। एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ो एंड देन क्लैप करो, और आंसर पढ़ो और देन क्लैप करो। ठीक है, और आप उसको 24 आवर्स में कभी भी कर लो। लंच कर रहे हो, एक क्लैप कर दिया, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, 2 क्लैप कर दिया, इसे कभी भी करते रहो, लेकिन पढ़ के करो। चलो डन, ठीक है, चलो रेहान यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। सर हेलो, हाँ सर, आलमगीर बोल रहा हूँ मैं, क्या लीव हो जाऊँ? मेरा भी लीव कर सकते हो आलमगीर आप, बट मेक श्योर जो भी कर रहे हो आलमगीर, नो व्हाट यू आर डूइंग। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपको सूक्ष्मास में रहते हुए फॉलो करना है। जो भी कर रहे हो उसको जानो जरूर कि कर क्या रहे हो। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर जो है वो ठीक नहीं जा रहा है सब। ओके, चलो हाँ ठीक है आलमगीर, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर।